पूछा है सहज योग का क्या अर्थ होता है और इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। जैसा सहज शब्द से ही स्वतः इसका अर्थ प्रकट होता है। इतना सहज हो जाओ कि जो जैसा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, वैसा उसको ही होने देना, उसमें विरोध नहीं पैदा करना। जैसे मैंने कहा, जैसा स्वाभाविक रूप से हो रहा है जीवन में, जीवन स्वाभाविक रूप से जिस तरह से गति करता है उसको उसी तरह से गति करने देना, उसमें नीति नियम निर्देश नहीं थोपना, यही सहज योग है। संत कबीर जैसे लोग सहज योगी हैं। जो हो रहा है होने दो, उसमें बाधा मत डालो। भूख लगे तो भोजन कर लेना है, फिर नहीं रुकना है। प्यास लगे तो पानी, फिर पानी पी लेना है। और जो इतना ही कर नींद आए तो सो जाना है। जो इतना कर ले वो सहज योगी है। तब तो तुम लोग सोच रहे होगे कि बहुत बढ़िया है, इतना तो हम करते ही हैं। और मैं कहता हूं आप बिल्कुल नहीं करते। कोई आदमी भूख लगने पर भोजन नहीं करता है, तो उसका टाइम फिक्स है। आप पूछो लंच का टाइम, पूरी दुनिया का लंच का टाइम फिक्स है, पूरी दुनिया का ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है। हर आदमी बिना भूख के भोजन करता है और बिना नींद आए बिस्तर पर सोने चला जाता है। आप गौर से देखो, आप कहते हो टाइम हो गया सोने का, और बिस्तर पर पड़े हो, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हो। जब नींद नहीं आ रहा है क्यों बिस्तर पर लेट गए हो? मत लेटो। ब्रेकफास्ट के टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। भूख लगे तो ब्रेकफास्ट, तब फास्ट को ब्रेक करो। आप सवेरे उठ के देखो, पता लगेगा 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, भूख ही नहीं लग रही है। कभी देखो सहज रूप से क्या होता है, शरीर क्या मांगता है। तुम्हें तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में नाश्ता चाहिए, और जिन्हें नहीं मिलता वो इस बीच ना मिल जाए तो ब्रेकफास्ट, तो पत्नी का सर फोड़ दे। रात को टाइम से भोजन मिलना चाहिए, टाइम से नहीं। शरीर की सुनो और उसको अपना टाइम निर्धारित करने दो, तब तुम सहज योगी हो गए। काम करने का वक्त नहीं है, शरीर काम नहीं करना चाहता, तुम काम कर रहे हो, सहज योगी नहीं हो। सर्वाधिक कठिन है सहज होना, क्योंकि सहज होने से ज्यादा मुश्किल और कोई चीज है ही नहीं। सहज होने का अर्थ है भीतर से क्रोध आ रहा है, बॉस कह रहा है कि तुम्हारे अंदर चपरासी की भी योग्यता नहीं है काम करने की, और 10 मिनट में तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी उसने, और आप कहते हो थैंक यू सर, आज आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया। और भीतर सहज रूप से क्या हो रहा था आपके भीतर? सहज योग कह रहा था कि जूते निकालो और 100 जूते मारो इसको। तो आपने तो सहज योग का खंडन कर दिया। सहज योग सबसे कठिन योग है, क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन और कुछ है ही नहीं। सहज योग का मूल सूत्र है कि कोई सिद्धांत नहीं थोपना है अपने ऊपर। सिद्धांत थोपने का अर्थ है, नियम थोपने का अर्थ है कि आप अपने जीवन को विकृत करते चले जा रहे हैं। जैसे किसी आदमी की प्रवृत्ति हिंसक, वायलेंस उसका नेचर, और वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं हिंसक हूं, वो अहिंसक होने का दिखावा करेगा, अहिंसक होने की भाषा बोलेगा। ये सहज योग भंग हो गया। क्रोधी व्यक्ति हमेशा अपने को शांत होने का दिखावा करेगा। चोर व्यक्ति दान देने का दिखावा करेगा। दुष्ट व्यक्ति दयालु होने का दिखावा करेगा। दिखावा नहीं करेगा तो कोशिश ही करेगा कि मैं दुष्ट हूं, बेसिकली भीतर से मुझे दयालु होना चाहिए। क्रोधी दिखावा भी न करे तो कोशिश करेगा कि मैं क्रोधी हूं, मुझे शांत होना चाहिए, तो शांत होने की चेष्टा में लग जाएगा। लेकिन सहज योग कहता है कि तुम क्रोधी हो तो जान लो कि तुम क्रोधी हो, और जो हो जैसे हो स्वयं को वैसे ही व्यक्त होने दो,
उसके विपरीत होने की चेष्टा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तभी जो हो उसका मुकाबला होगा, वो सामने आएगा और वो जो तुम्हें जिस नरक में ले जाएगा उस नरक के अनुभव से गुजरकर तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। अन्यथा तुम क्रोधी हो और कहते रहोगे कि मैं सिर्फ कभी कोई गलत बात आ गई तभी क्रोध करता हूं, नहीं तो क्रोध करता ही नहीं हूं। जबकि हर बात जो तुम्हारे इच्छा के अनुकूल नहीं हो रही हो तुम्हारे क्रोध का कारण बन जाती है। लेकिन तुम क्रोधहीन होने का, शांत होने का प्रयास करते रहते हो, तुम्हारा सहज योग भंग हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, हिंसक व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता, चोरी करने वाला व्यक्ति कभी दानी नहीं हो सकता। ये असंभव चीजें हैं। दुष्ट कभी दयालु नहीं हो सकता, सिर्फ दिखावा कर सकता है। तो आप जब दिखावा करते हैं कुछ और होने का, तब आप अपने भीतर खंड खंड में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और जब विभाजित हो जाते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा नष्ट होने लगती है उस विभाजन से। इसलिए जितने व्यक्ति गलत काम करने की आदत में हैं, एक उनके जीवन की अद्भुत जीवन शैली बन जाती है। जो आदमी चोर है वो सोचता है कि आज मैं चोरी जरूर कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी में कर रहा हूं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर चोरी नहीं करूंगा तो मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, ये बीमारियों का इलाज कैसे होगा, घर गृहस्थी कैसे सामान्य रूप से चलेगी। इसलिए वो रैशनलाइज कर लेता है चोरी करने को, रिश्वत लेने को, हर दंड फंद करने को रैशनलाइज कर लेता है और यही सोचता है कि अभी तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे चोरी करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ये सब ठीक ठाक हो गया उसके बाद तो मैं बिल्कुल एक पैसा चोरी नहीं करूंगा, सब कुछ अच्छा अच्छा करूंगा, बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। तो कल का एक सपना देख लेता है कि अभी तो मैं परिस्थिति बस सहज नहीं हूं, लेकिन कल मैं सहज हो जाऊंगा। तो कल सहज हो जाऊंगा इस सपने को देखने लगता है और कल के सपने के चक्कर में वर्तमान में, आज में खूब मजे से चोरी करता है, खूब मजे से हिंसा करता है, खूब मजे से दुष्टता करता है। सारे काम जो वो करना चाहता है आज खूब मजे से करता है। भीतर रखे रहता है कि कल तो मुझे करना ही नहीं है, आज जो कर रहा हूँ तो मजबूरी में कर रहा हूँ। तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, जो आप सिद्धांत बना लेते हैं, जो नियम बना लेते हैं। सहज योग कहता है कि आप जो हो जैसे हो स्वीकार कर लो। अगर आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ भाई मैं क्रोधी हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, और स्वीकार कर लो कि मैं क्रोध कभी भी कर सकता हूँ, किसी भी बात पर कर सकता हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। मैं अपने को धोखे में नहीं रखूंगा कि मैं क्रोधी नहीं हूँ। और जो स्वयं भी इसको अच्छी तरह जान लेगा, स्वयं के सत्य को स्वीकार कर लेगा और सबसे कह भी देगा कि भाई ये मेरी स्थिति है, ये मेरी वीकनेस है, ऐसा व्यक्ति जब खुले हृदय से क्रोध करेगा तो 2-4 जगह क्रोध की अवस्था में उसकी ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसा क्रोध का दंश, क्रोध की पीड़ा उसे झेलनी पड़ेगी कि वह क्रोध के जाल से स्वयं ही बाहर खड़ा हो जाएगा। व्हाट नॉनसेंस, अब क्रोध करना ही नहीं। क्रोध करना है और क्रोध से मुक्त होना है तो क्रोधी होने के सत्य को स्वीकार कर लेना, और सहज रूप से जब क्रोध आए तो क्रोध को व्यक्त कर लेना, दबा मत लेना। दबाए नहीं, नाटक किए नहीं, दिखावा किए नहीं, पाखंड किए नहीं कि वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। जब आप अपने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उन परिस्थितियों से मुक्त होने की संभावना निर्मित करते हैं। आदेश और सिद्धांत आपके योग को भंग कर देते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं कि अभी तो हम परिस्थिति बस कर रहे हैं, अब जो पीड़ा होनी चाहिए वो पीड़ा
आप शॉक एब्जॉर्बर का काम करने के लिए एक सपना भविष्य का बना लेते हैं। अभी की बात है, थोड़े दिनों की, थोड़े दिन बाद तो हम सही हो ही जाएंगे। एक बहुत ओवर सेक्सुअल कामुक व्यक्ति ब्रह्मचर्य की किताबें पढ़ता है और कहता है अभी तो हम हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य धीरे धीरे सत जाएगा। अब उसने अपनी सेक्सुअलिटी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर ढूंढ लिया, एक बफर ढूंढ लिया, जिसके कारण वो चेंज तो कभी हो नहीं पाता है, लेकिन कल चेंज हो जाएगा। इस सपने के चक्कर में अपने को धोखा देता चला जाता है, धोखा देता चला जाता है, साहस होता नहीं, धोखा देता चला जाता है। और उस धोखा देने का परिणाम ये होता है कि जिंदगी उस कल के आने तक इतना गुजर चुकी होती है कि एक दिन जिंदगी बीत जाती है, और जब वो पूरी तरह सुधर जाएगा कल, वो कल कभी आता नहीं, फिर अगला जन्म लेना पड़ता है उसके लिए। इस जन्म में नहीं होती है कहानी। तो सहज योग का अर्थ है हंसना आए भीतर से तो हंस लो, रोना आए भीतर से तो रो लो। कहते हैं जापान में एक बहुत बड़ा गुरु हुआ, संबुद्ध फकीर। उसका एक शिष्य हजारों शिष्यों में परम ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो गया, और जब वो परम ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो गया तो उस फकीर गुरु को अपने जीवन काल में ही उसे कहना पड़ा कि मेरे न रहने पर सारे इतने बड़े आश्रम की सारी व्यवस्था यही संभालेगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा। और जिस दिन घोषणा हुई उसी के एक हफ्ते के अंदर में उस गुरु की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर वो ब्रह्मज्ञानी शिष्य फूट फूट कर रोने लगता है, छाती पीट पीट कर रोने लगता है, आंसुओं की धार बह जाती है। उस आश्रम के सारे सन्यासी और सिद्ध लोग आने लगे और कहने लगे गुरुदेव ने तुम्हें उत्तराधिकारी चुना है, तुम ब्रह्मज्ञानी हो, और ब्रह्मज्ञानी के लिए इस डेड बॉडी का, मृत शरीर का मोह, ये तो बड़ी बदनामी होगी कि ब्रह्मज्ञानी शिष्य शरीर के छूटने पर, जो कि नश्वर है ही और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ब्रह्मज्ञानी शिष्य का रोना ज्ञान का अपमान है, ब्रह्म का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है, उसे तो मिट्टी हो ही जाना है। ब्रह्मज्ञानी कहीं शरीर के लिए रोता है, लेकिन तो कहीं हमारे मठ की बदनामी न हो। सारे आश्रम के लोगों ने उसे समझाया, लेकिन जो उस ब्रह्मज्ञानी शिष्य ने उत्तर दिया वो मेरे दिल को छूता है, इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी मौका लगता मैं इस घटना को जरूर सुनाता हूँ। उस ब्रह्मज्ञानी शिष्य ने कहा, मैं अपने गुरु को बहुत प्रेम करता हूँ और निस्संदेह मेरे उस गुरु का शरीर जिसे मैं प्रेम करता हूँ, उसका शरीर भी इतना प्रीतिकर था मुझे, इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, इतना आकर्षक था, उसके शरीर का जाना भी मुझे दुख दे रहा है। इसलिए उस प्यारे शरीर के जाने के दुख को भी मैं अपने आंसुओं से सम्मानित करना चाहता हूँ। मेरे आंसू स्वतः उसका सम्मान कर रहे हैं, मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं सहज रूप से, जो सहज रूप से मेरा प्रेम उस प्यारे शरीर के लिए प्रकट हो रहा है, उसे मैं कैसे रोक सकता? सहज रूप से जो प्रेम उठे किसी को देखकर तुम्हारी आंखों में, उस प्रेम को तिरस्कृत करना, इग्नोर करना, प्रेम का अपमान ही नहीं, परमात्मा का भी अपमान है, क्योंकि परमात्मा सदैव प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं परमात्मा के प्रकट होने का। तो सहज रूप से जियो, साक्षी भाव में जियो। ये सब जीवन के अनमोल मोती हैं। हर तरह के बंधनों से स्वयं को मुक्त रखो। एक छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन से स्वयं को वंचित मत करो। तरह तरह के उपदेश, सिद्धांत, नियम तुम्हारे जीवन की मौज को, जीवन के आनंद को और जीवन के जीने के स्वाद को तुमसे छीन लेते हैं। इसलिए
इन सिद्धांतों, उपदेशों आदि के बंधनों से भी स्वयं को मुक्त रखो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।